हेलो दोस्तों, तो मैं आ गई छत पे पौधों में पानी डालने के लिए। और इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है ना मन लग रहा है। यहाँ तो बहुत ही मन करता है सच में आके बैठने का, लेकिन जल्दी से धूप भी आ गई है। आज मैं लेट भी बहुत हो गई हूँ, सुबह आँख ही नहीं खुली इतनी जल्दी, और आज मैं लेट भी हो गई। तो जल्दी से पहले पौधों में पानी डाल देती हूँ। पौधों में पानी डालने के बाद में मुझे कहीं जाना भी है और जल्दी जल्दी काम भी निपटाना है। तो चलिए पहले फटाफट पौधों में पानी डालती हूँ और इसे यहाँ पे सेट कर देती हूँ। और ये पॉलीथीन लेके आई हूँ, इसमें फूल लेके जाऊँगी। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। संतोष वर्मा ब्लॉग। बड़ी बहनों को राधे राधे, बच्चों को ढेर सारा प्यार और बड़ों को चरण स्पर्श। और ये गुड मॉर्निंग है, तो आप सभी को वेरी 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 गुड मॉर्निंग। और सच मानो सुबह के समय ना बिल्कुल भी आंख नहीं खुली। आज तो इतनी मीठी मीठी प्यारी प्यारी नींद आ रही थी ना कि बिल्कुल उठने का मन नहीं था। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था जैसे मानो कि आज सभी की छुट्टी है, लेकिन फिर भी भाई छुट्टी तो किसी की भी नहीं है और सबको अपने अपने काम पे जाना है। लेकिन मुझे ऐसा आज लग रहा था, ऐसा नींद में सोते हुए एहसास हो रहा था कि आज सबकी छुट्टी है, संतोष रानी आराम से सो तुम। तो कुछ ऐसा महसूस हो रहा था और बस मैं सोती रह गई और मेरी आँख खुली राइट 7 बजे। और 7 बजे मेरी आंख एकदम भड़बड़ा के उठी। तो मैं सीधा मैंने सोचा, मैंने कहा आज तो लगता है 9 साढ़े 9 बजे बज गई हैं, लेकिन चलो फिर भी इतना तो समय नहीं था 7 बजे। लेकिन देखिए जब मैं रोज़ 5 साढ़े 5 6 बजे तक लास्ट उठ जाती हूँ, फिर भी मेरे लिए तो आज काफ़ी समय हो गया और इसीलिए आज मैं लेट भी हो गई और मुझे जाना भी था कहीं, तो उसके लिए भी और ज़्यादा लेट हो जाऊँगी। तो सबसे पहले मैंने गर्म पानी पी के दवाई ले के अपनी और डायरेक्ट छत पे आ गई हूँ और वर्मा जी से बोल के आई हूँ कि भाई उठ जाओ सब जने और मेरे लिए चाय बना के रखना। अब देखते हैं नीचे जाके क्या होगा। और मैं नीचे आ गई, पौधों में पानी भी डाली आई और पौधों का जो फूल थे वो भी लेके आ गई हूँ। और आज यशु ने चाय बनाई है, वो अभी तक उठे नहीं हैं। जो हमारे हस्बैंड साहब हैं वो अभी तक भी नहीं उठे हैं और वो आराम कर रहे हैं अभी। और यशु आ गया है चाय लेके मेरे लिए और अपने लिए। तो आज बनाई है यशु ने चाय और देखते हैं चाय कैसी बनी है। वैसे वो कभी बनाता नहीं है जल्दी, लेकिन आज पता नहीं कैसे अचानक में उसने बना ही दी है। और उसके एग्ज़ाम भी ख़त्म हो गए हैं तो आज वो घर पे फ्री रहेगा, इसी वजह से मैं जा भी रही हूँ, क्योंकि घर पे भी रहना किसी ना किसी का ज़रूरी है। तो जल्दी जल्दी पहले करूँगी घर के काम। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरा ब्लॉग वीडियो कैसा लगता है आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अच्छा लगा कह रहे तो लाइक ज़रूर किया कीजिए, फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर भी किया कीजिए और देखिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया कीजिए। और आपको मेरा ब्लॉग वीडियो पसंद आए, 1% भी पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो अभी मैंने फटाफट से यहाँ पे सोफे की सफाई कर दी है और आज मुझे इन तकियों को रखने की कहीं जगह ही नहीं मिल रही थी। अभी जो बेड है उस पर भी काफ़ी सारे कपड़े रखे हुए हैं, अभी मैंने वो भी नहीं लगाए हैं क्योंकि आज मैं लेट हो गई हूँ। तो लेट का मतलब है कि लेट में लेट होते रहना। और अभी तक तो मैंने चाय भी नहीं पी है। और सुबह के बज रहे हैं 8 और यशु का अभी तक उठने का मन नहीं है, बैठा बैठा ही वो सो गया। देखो चाय भी बना के ले आया मेरे लिए और अपने लिए, लेकिन उसकी अभी तक नींद नहीं खुली है और मेरी अभी भी चाय रखी हुई है। तो मैं सबसे पहले सोच रही हूँ कि जो ये बेड की चादर है ना, इसको अच्छी तरह से झाड़ के बिछा देती हूँ। एक ये बेड बन जाता है ना बिल्कुल सेटिंग से, तब सही रहता है, नहीं तो ऐसा लगता है ना कि अभी कुछ हुआ ही नहीं है। और फिर हाउस हेल्पर आ जाएंगी, जो मेरी मेड हैं वो आ जाएंगी, फिर वो कहेंगी कि अभी तक बेटा तुमने चादर भी नहीं झाड़ी है। तो इस तरह से वो फिर मेरे से बोलेंगी, तो फिर मुझे लगेगा कि हाँ यार मैंने अभी तक चादर भी नहीं झाड़ी है। तो इसीलिए मैं सबसे पहले अभी चादर ही ठीक कर दूंगी, क्योंकि वो अब थोड़ी बहुत देर में आने वाली है, उनका टाइम है एक आने का, तो वो उस समय तक आ जाती हैं। तो मुझे इस बात से ना उनकी काफ़ी हेल्प रहती है। और ये बेड के अंदर मैंने कल चादर धोई थी, एक बेड शीट धोई थी, उसको भी डाल दूंगी। समय के समय साथ के साथ जो चीज़ डाल दो ना उस जगह पे वो ठीक रहती है, नहीं बाद में ना वो रखी रह जाती है और फिर इधर उधर करके वो आधे से ज़्यादा तो गंदी ही हो जाती है। तो पता चलेगी कि इसका पिल्लो के कवर एक कहीं है और एक कहीं है और सिर्फ चादर ही चादर रह गई है।
तो इसी वजह से मैंने इनको भी उठा के रख दिया। और यहाँ पे ये बोतल पानी की रात को भर के सोते हैं हम लोग पीने के लिए। मटका भी है हमारे पास में, वो भी ठंडा पानी रखता है, लेकिन फिर एक बोतल भी भर के रख लेते हैं, जिसको एकदम अर्जेंट ही पानी पीना हो तो बोतल को खोलो और पानी पी सकता। और वैसे भी रात के समय में अपने घर जो जहाँ हमारा बेड होता है वहाँ पे पानी का एक जग रखना या बोतल रखना बहुत सही रहता है। अगर रात को हमें प्यास लगी तो हम कहाँ जाएंगे पानी के लिए, और नींद में इतनी हिम्मत नहीं होती कि उठ के किचन से पानी लेकर आओ तब पियो। तो क्या चीज़, हाँ ये उसमें बेस रखने के काम आ जाएगा, नीचे ऐसे ही रहने देना। इसका नीचे का नहीं काटा हिस्सा, ये नीचे का, हाँ इसका नीचे का छेद बनाओ तभी तो पानी निकलेगा। चलो भाई तुम्हें भी लेके चलते हैं। तो मैंने बनने के लिए रख दिया था बैंगन का भरता। तो वहाँ पे वर्मा जी खड़े हुए थे, वो अपनी चाय गरम कर रहे थे, उठ गए थे तो चाय गरम कर रहे थे, तो उन्हें ये डिब्बे नज़र आ गए। मैंने ना एक्चुअली इनको काटने के लिए ही रखा था, तो मैंने स्लैब पर रख के आ गई थी कि जब मुझे समय मिलेगा तो मैं काट लूँगी। लेकिन वो खड़े हुए थे, कहने लगे कि अपने आप ही कहने लगे कि चलो इनको मैं काट देता हूँ। और गैस चालू ही है क्योंकि मैं सब्ज़ी बनने के लिए रख के आई थी, तो गैस चालू थी, तो इस वजह से उन्होंने कहा कि फिर नहीं तो बाद में गैस ख़राब करनी पड़ती है, दोबारा से चालू करो फिर चाकू गरम करो तो ज़्यादा गैस खर्च हो जाती है। तो इस वजह से उन्होंने कहा कि गैस भी बच जाएगी और तुम्हारा जो ये डिब्बे हैं ये भी कट जाएंगे। तो ये जितने भी डिब्बे हैं इन सबको मैं प्लांटर बना रही हूँ, और इन सबको मैं इकट्ठा कर करके रख चुकी थी। ये मैंने अभी नहीं इकट्ठे किए हैं, ये मैं काफ़ी समय से इकट्ठे करती चल रही थी। एक एक दो दो जहाँ से जैसे मिल जाते थे वैसे इकट्ठे कर लेती थी, और उन्हीं को मैं इकट्ठे करके अब एक साथ ही प्लांटर बनाऊंगी ना, तो एक से प्लांटर अच्छे भी लगेंगे। और देखूंगी अगर इन पर पेंट वगैरह करने का मौका मिल गया ना तो पेंट भी कर लूँगी। तो पेंट करके जब रखूँगी ना तो एक से अच्छे भी लगेंगे। तो अभी मुझे फ़िलहाल ऑयल पेंट भी लेकर आना होगा, तो वो तो बाद का प्रोसीजर है। लेकिन देखिए अभी तो फ़िलहाल का है कि इनको काट के और इनको होल वगैरह करके रखना। और फिर मैंने कपड़े वगैरह धोने के लिए आ गई, और कपड़े धोने के बाद में फिर सीधा नहा के और मैं आ गई हूँ अब मंदिर में पूजा करने के लिए। तो जितना भी ये काम होता है ना, थोड़ा टाइम तो लगता है इस काम को करने में, लेकिन देखिए अपनी संतुष्टि से बहुत ही आराम से ये काम हो जाता है। क्योंकि हाथ से कपड़ा धोना मतलब है एक बिल्कुल कपड़े को नीट एंड क्लीन करके धोना, और घर की अपने हाथ से साफ़ सफाई करना तो बिल्कुल साफ़ सुथरा कर लेना, खाना भी बनाना तो बिल्कुल हाइजीनिक खाना बनाना। तो इस तरह से ना अपने घर का काम खुद अपने हाथों से करते हैं ना, तो उसकी बात ही एक अलग होती है, और मन को भी संतुष्टि मिलती है, और अपनी बॉडी है ना वो भी एकदम एक्टिव रहती है। तो इसी तरह से मैं अपने घर का काम सारा ही खुद ही करती हूँ। बस एक पोछा नहीं मेरे पे लग पाता है, वो काफ़ी बैठ के लगाना पड़ता है ना, और बार बार वो गंदे पानी में हाथ डालना और फिर उस पोछे को निकालना और फिर रगड़ना दोबारा से फर्श, इसी वजह से वो मुझे कभी अच्छा नहीं लगता पोछा लगाना। तो दोस्तों मैं हो गई हूँ रेडी, बैग वैग लेके, और मैं जा रही हूँ। कहाँ जा रही हूँ मैं आप लोगों को वहीं जाके बताऊंगी कि मैं कहाँ जा रही हूँ। और मैंने मांग में सिंदूर तो लगाया ही नहीं, जल्दी जल्दी में ना यही हो जाता है गड़बड़ कि मांग में सिंदूर लगाना तो भूल ही गई। तो चलिए पहले से जल्दी जल्दी सिंदूर लगा लेती हूँ। तो चलिए सिंदूर लगा लिया, अब सही है, हाँ अब सही है, अब लगा लिया। तो अब चलते हैं। तो जहाँ मैं जा रही हूँ मैं आप लोगों के साथ में ज़रूर शेयर करूँगी कि मैं कहाँ जा रही हूँ, और वहाँ सबसे मिलवाऊँगी भी।
गेट लगा रहा है, लगा। तो पूरे 8 महीने बाद मैं इनके घर पे जा रही हूँ और ये काफ़ी बार मुझे फ़ोन कर कर के बुला भी चुकी हैं, लेकिन मेरा जाना ही नहीं हो पाता है। आज भी मैंने बहुत सोच समझ के ये फ़ैसला लिया कि चलो आज तो मुझे जाना ही जाना है, और मैंने इसी वजह से घर के सारे काम करके, यहाँ तक कि मैं सुबह का जो जो शाम का भी काम आधे से ज़्यादा कर चली हूँ, क्योंकि फिर शाम को मैं वहाँ से आऊँगी। वैसे तो कोशिश पूरी करूँगी कि समय से आ जाऊँ, लेकिन अगर नहीं भी आ सकी किसी वजह से कम इतनी टेंशन तो नहीं रहेगी ना मुझे। तो इसी वजह से मैंने अपना पूरा काम घर का करके अब जा रही हूँ। और शानू तो स्कूल गया हुआ है, यश घर पे ही रह गया है क्योंकि उसका एग्ज़ाम हो चुके हैं। तो एग्ज़ाम के बाद में छुट्टियाँ मिलती हैं ना 1-2 दिन की, तो इसी वजह से मैं जा रही हूँ। और बस ये है हमारे घर के बाद का हाईवे सारा। यहीं पे नर्सरी भी पड़ती है, तो मैं जो पेड़ पौधे लेके जाती हूँ यहीं की नर्सरी से लेके जाती हूँ, जो मेरे बैग में निकल गई है। और मैं आ गई उनके घर पे, तो यहाँ पे चल रहा है पुताई का काम। और वो भी लग रहा है, जो राजमिस्त्री होते हैं वो भी लगे हुए हैं, और पुताई का भी काम चल रहा है इनके घर पे। तो हम आ गए इनके घर पे और हम कर रहे हैं चाय पानी का काम। और ये बैठी हुई हैं, तो आप लोग इन्हें देख के पहचान भी गए होंगे। और जो सामान है ना इनका, वो नीचे वाले फ्लोर पे भी रखा है, ऊपर वाले फ्लोर पे भी रखा है। तो इस तरह से सारे फ्लोरों पे इनका सामान बट गया है सारा, मतलब इधर उधर हो गया है। तो इसी वजह से इनका बच्चा जो है नीचे ज़मीन पे लिटा रखा है इन्होंने। क्योंकि जब देखिए होता है ना घर में काम चालू रहता है, तो ये हमारा जो सामान होता है ये इधर उधर हो जाता है। तो उसके बाद में मैंने चाय नाश्ता करने के बाद में आ गई थी शॉप पे, और यहाँ पे मैं कुछ सामान देख रही हूँ, मत सामान क्या, कपड़े ही देख रही हूँ। तो यहाँ पे मैं यशु के लिए और शानू के लिए कपड़े देख रही हूँ। अब देखते हैं मुझे क्या पसंद आता है, क्योंकि अब त्योहार आ रहे हैं। तो इसी वजह से सोच रही थी कि आज ले जाती हूँ, और फिर कल से तो श्राद्ध शुरू हो जाएंगे, तो फिर नया कपड़ा ले नहीं सकेंगे। तो इसी वजह से एक दिन पहले ही मैंने ये डिसीज़न लिया था कि मैं जाके जो भी मुझे शॉपिंग वगैरह करनी है वो श्राद्ध से पहले ही कर लेती हूँ। तो मुझे बाकी तो कुछ ज़्यादा ख़रीदना नहीं था, मुझे बस बच्चों के ही कपड़े लेने थे। अब बच्चे बड़े होते जाते हैं तो कपड़े छोटे होते जाते हैं, तो इसीलिए कपड़े लेने के लिए आई थी। और इनकी भी शॉप हैगी अपनी, तो इनकी शॉप से भी मैंने कुछ सामान लिया था। और सारा सामान लेने के बाद में रात को मुझे बज गए थे करीबन 8:30, 8:30-9 के लमसम में मैं आई थी। वहाँ से आने के समय पे ना, नोएडा साइड से आओ तो बहुत ज़्यादा जाम लगा मिलता है, जिसे कहते हैं बहुत जाम। तो जाम की वजह से ना हमें बहुत लेट हो गया। निकल के तो मैं 7:30 बजे से ही वहाँ से आ गई थी, लेकिन जाम ही जाम में हमारा 1 घंटा ख़राब हो गया। और उसके बाद में आके मैंने चेंज वगैरह किया, चेंज करके चाय बना के पी। और पीने के बाद में अब लग गई हूँ खाना बनाने से। बच्चे भी भूख के मारे परेशान हो रहे हैं, तो इसी वजह से मैं सुबह ही सब्जी भी बना के गई थी और आटा भी गूँथ के चली गई थी। और वैसे भी बैंगन का भरता बनाने में ना काफ़ी समय लग जाता है, तो इसी वजह से मैंने सुबह ही ये सब काम किए थे। बैंगन भूनने के लिए जब मैं रख गई थी, और बीच बीच में आके चलाती रही उन्हें पलट पलट के, तो इस तरह से जल्दी से बैंगन भी भुन गए थे, और सब्जी बनाने में फिर उनको समय भी नहीं लगा मुझे। तो इस तरह से ना जल्दी जल्दी सब्जी भी बन गई थी, और फिर मैंने आटा भी गूँथ के रख के चली गई थी, ताकि शाम को आऊँ तो थकी हारी। फिर मैं कहीं भी जाते हैं देखिए, थक जाते हैं हम, कोई भी काम एक्स्ट्रा करते हैं ना तो फिर थकावट बहुत ज़्यादा हो जाती है। और अब तो कमर में भी दर्द हो रहा है, सारा दिन हम घूमते फिरते रहे हैं, चलते रहे हैं, बैठे रहे हैं, तो कमर भी दर्द कर रही है। तो दोस्तों अब मैं बच्चों को खिलाऊंगी खाना, आप लोग भी खाना खा लीजिए, यही हमारा रात का डिनर है। तो फ्रेंड्स अब लेती हूँ आप लोगों से अलविदा, फिर मिलूंगी एक नए इंटरेस्टिंग ब्लॉग वीडियो के साथ में।